नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में शुभ पर। मैं हूं शुभम सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो कल आईपीएल में मैच नंबर 34 हुआ बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड मुंबई इंडियंस और एक बोरिंग मैच हुआ। बोरिंग मैच में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई कंपटीशन ही देखने को नहीं मिला। एक क्लोज कॉन्टेस्ट जिसकी हम उम्मीद करते हैं, कल के मैच में तो वो नजर नहीं आया और मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से हराया सनराइजर्स हैदराबाद को और एक वापसी करी है उन्होंने आईपीएल में। दूसरी तरफ हैदराबाद का प्रदर्शन हर मैच के साथ गिरता चला जा रहा है और अब उनके प्लेऑफ की जो एक डगर है, उनका जो प्लेऑफ का रास्ता है, वो बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कल के मैच में हुआ क्या? टॉस जीत के मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। शुरुआत रनों के हिसाब से तो हैदराबाद की ठीक ठाक रही। 59 रनों की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए। 59 की पार्टनरशिप हुई बिटवीन ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। लेकिन रन रेट जो था वो हैदराबाद का कम था। लेकिन ऐसे ही सब उम्मीद कर रहे थे कि विकेट्स हाथ में है तो रन रेट बढ़ जाएगा और हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि अगर हम हैदराबाद की पारी के लास्ट के 2-3 ओवर छोड़ दें तो पूरी इनिंग्स में हैदराबाद मतलब खुल के बल्लेबाजी कर ही नहीं सका। मतलब लो फुल टॉसेस पे भी पूरी कोशिश के बावजूद भी हैदराबाद के जो बल्लेबाज थे, जिनका काफी नाम है कि वो अटैकिंग बैटिंग करते हैं, वो बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा ही नहीं पाए। वो कोशिश बहुत कर रहे थे। थोड़ा विकेट भी स्लो था और गेंदबाजी भी मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से परेशानी हैदराबाद को लगातार हो रही थी। वो तो लास्ट के 3 ओवर की अगर बात करें तो एक ओवर में पांड्या ने 22 रन, मतलब 22 रन पड़ गए एक ओवर में पांड्या के। एक ओवर में दीपक चहर के ओवर में 20 रन पड़ गए, जिसकी वजह से हैदराबाद का स्कोर 163 तक पहुंचा। वरना 162 तक पहुंचा, 163 का टारगेट था, वरना 135 140 इतना ही टोटल बनता नजर आ रहा था एक समय हैदराबाद का। और वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर चौको छक्कों की बरसात होती है, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के वानखेड़े स्टेडियम में लगे हैं। कल 18वें ओवर में हैदराबाद की पारी के पहला छक्का लगा। उसके बाद 162 रन बनाए हैदराबाद ने किसी तरीके से। 40 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 7 चौके। क्लासन ने 37 रन बनाए और अनिकेत ने 8 गेंदों में नवाज 18 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत स्कोर जो है वो 162 तक पहुंचा हैदराबाद का। ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों में 28 रन बनाए हैं। कल उनसे ना स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, ना उनसे स्ट्राइक रेट मेंटेन हो रहा था। तो ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे कल ट्रेविस हेड। तो ये पूरी पारी जो है हैदराबाद की एक स्ट्रगलिंग फेज में ही रही, अगर लास्ट के 2-3 ओवर हम छोड़ दें तो। अब 163 की चुनौती थी मुंबई इंडियंस के सामने और जो हाल हैदराबाद की गेंदबाजी का इस सीजन में हुआ है, उसको देखकर मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि यार हैदराबाद इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा। क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत खराब रहा है। जब पहले मैच में उन्होंने 286 रन बनाए थे, उस मैच में भी उन्होंने 242 रन जो है वो कंसीड कर दिए थे। पिछले मैच में अगेंस्ट पंजाब भले ही वो जीते, लेकिन 245 रन उन्होंने दे दिए थे। और उससे पहले लखनऊ के खिलाफ जो उनका मैच हुआ था, 17 ओवर में 193 लखनऊ ने उनके खिलाफ चेस कर दिए थे। तो अगर आप उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखें तो बहुत ही थर्ड क्लास गेंदबाजी हैदराबाद की इस सीजन में रही है। तो उसको देखते हुए मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा, और हुआ भी वैसा ही। रोहित शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 16 गेंदों में 26 रन बनाए। उन्होंने 3 छक्के उन्होंने मारे। उसके अलावा रायन रिकर्टन ने 23 बॉलों में 31 किए। उसके बाद विल जेक्स ने, जिन्होंने गेंदबाजी में भी 2 विकेटें हासिल की थी, बल्लेबाजी में भी उन्होंने पार्टनरशिप की सूर्य कुमार यादव के साथ। और अंत में 18.1 ओवर्स में मुंबई ने ये स्कोर चेस कर दिया। 166 रन मुंबई ने बनाए और ये स्कोर चेस जो है वो कर दिया मुंबई ने, और 4 विकेट से ये मैच जीते। ये जीत मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब उनके 7 मैचों में 3 जीत हो चुकी हैं और 4 हार।
तो एक वापसी हो गई है मुंबई की आईपीएल में, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है मुंबई इंडियंस को। जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद, मतलब 7 मैचों में उनकी 5वीं हार थी, और अब उनका प्लेऑफ का जो एक सफर है, जो प्लेऑफ तक का उनका रास्ता है, वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। अभी बाहर रही हुई है हैदराबाद की टीम आईपीएल से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दावेदार है, क्योंकि अब उन्हें सारे मैचेस लगभग जीतने पड़ेंगे अगर वो प्लेऑफ तक जाना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी टीम की परफॉर्मेंस है, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो सारे मैचेस जीत सकते हैं। या कम से कम अगले, मतलब आप ये देखो ना कि अगले 7 मैचों में से 6 तो उनको जीतने ही पड़ेंगे। तो ऐसा लगता नहीं है इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो वो अभी कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकेंगे। हालांकि चमत्कार हुए हैं आईपीएल में, और इस तरह की सिचुएशन से भी टीमों ने प्लेऑफ में भी जगह बनाई है। लास्ट ईयर आरसीबी ने ऐसा किया था और टूर्नामेंट भी जीते हैं। मुंबई इंडियंस इस तरह का कमबैक कर चुकी है, अगर हम इतिहास में नजर डालें तो। लेकिन हैदराबाद की जो फॉर्म चल रही है ना, उसको देखकर यह भरोसा नहीं आ रहा कि हैदराबाद 7 में से 6 मुकाबले जीत सकता है। अब आगे होगा क्या, ये तो आने वाले मैचेस में पता चल जाएगा। लेकिन हैदराबाद का मुझे लगता है कि अगले 1-2 मैचेस में फैसला हो जाएगा कि वो कहां फिनिश कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। और सिर्फ हैदराबाद ही क्यों, चेन्नई का और राजस्थान का भी ऐसा ही हाल है। तो मुझे लगता है कि इन 3 टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं है तो। अब और प्लेऑफ की लड़ाई जो है वो अब 7 टीमों की रह गई है मेरे हिसाब से। बाकी 3 टीमें जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनका जो एक रास्ता है प्लेऑफ का, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मुश्किल है। तो 166 चेस किए मुंबई ने अगेंस्ट हैदराबाद। बोल्ट ने और जेक्स ने और बुमराह ने, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की। दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या को रन्स पड़े, लेकिन 18 ओवर तक इतना फंस फंस के बैटिंग की हैदराबाद ने कि लास्ट के, मतलब 2 ओवर में इतना ज्यादा उन्होंने अटैक किया, लेकिन तब भी स्कोर उनका 162 ही हो सका। गेंदबाजी क्योंकि मुंबई की इतनी अच्छी रही, इतनी कसी हुई गेंदबाजी रही कि जो खुल के बैटिंग हैदराबाद करता है वो कर ही नहीं पाया। और पिच अच्छी थी, क्योंकि जब मुंबई ने बल्लेबाजी शुरू की तो उन्होंने लगभग, आप ये देखो, 9 रन प्रति ओवर के आसपास उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने स्लो बैटिंग नहीं की, तो उन्होंने ये दिखाया कि यार पिच में ऐसा कुछ नहीं था। गेंदबाजी मुंबई की इतनी अच्छी थी कि वो खुल तो है कि हैदराबाद खुल के बल्लेबाजी कर ही नहीं सका। तो ये एक इंपॉर्टेंट विन मुंबई के लिए, और 6 पॉइंट्स हो गए हैं अब मुंबई के। पॉइंट्स टेबल में अब मुंबई ऊपर आ गया है, जबकि जो हैदराबाद है उसकी स्थिति तो और खराब हो गई है, वो बॉटम टीमों में शामिल है पॉइंट्स टेबल के अंदर। तो इस तरह की स्थिति मैंने तो नहीं सोची थी कि हैदराबाद की होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया था अपने पहले मैच में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स की, 286 रन बनाए थे उन्होंने पहले मैच में, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद, उस मैच के बाद, मतलब पहले मैच के बाद इनका प्रदर्शन लगातार गिरता रहा हर मैच में, और गेंदबाजी की स्थिति तो बद से बदतर होती रही। कल के मैच में भी पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की। पैट कमिंस ने 3 विकेट चटकाए उन्होंने, लेकिन वही परेशानी जो हैदराबाद को हर मैच में हो रही है कि बाकी गेंदबाजों का सपोर्ट हैदराबाद को नहीं मिलता है। पिछले मैच में भी जो पंजाब के खिलाफ इनका मैच हुआ था, जिसमें इन्होंने 245 चेस करते हुए जीत हासिल की थी, उसमें हर्षल पटेल ने 4 आउट किए थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर अगर आप मुंबई की गेंदबाजी देखो तो विल जेक्स, जो गेंदबाजी इतनी नहीं करते हैं लेकिन इतनी नहीं करते हैं। कल उनकी आप गेंदबाजी देख लो, आप आप बुमराह की बॉलिंग देख लो, और आप ये बोल्ट की गेंदबाजी देख लो, इनकी गेंदबाजी अच्छी थी। तो सपोर्ट किया ना मुंबई के गेंदबाजों ने एक दूसरे को। भले ही चाहर और पांड्या जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, विकेट्स भी चटकाए। लेकिन हैदराबाद का ऐसा नहीं हुआ। एहसान मलिंगा ने 2 विकेटें ली मुंबई इंडियंस के इनिंग्स के अंत में, लेकिन तब स्कोर बराबरी पे खड़ा हो गया था, हैदराबाद के टोटल के बराबर आ गया था मुंबई। तो 2 विकेटें लेके कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला था मैच में। हैदराबाद को चाहिए था कि वो ऊपर से 2-3 आउट करे और प्रेशर बनाने की कोशिश करे मुंबई के ऊपर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
तो हैदराबाद की गेंदबाजी तो सवालों के घेरे में रही है और मुंबई ने बिल्कुल सही टाइम पे, जब उनको जरूरत थी, क्योंकि आपको याद होगा कि मुंबई की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है पॉइंट्स टेबल में अभी भी, लेकिन कम से कम उन्होंने एक स्पार्क तो दिखाया है। आप मुंबई इंडियंस के इतिहास को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि यार अब 2 मैचेस लगातार उन्होंने जीते हैं, ये कमबैक कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं टूर्नामेंट में। लेकिन हैदराबाद के बारे में ये कहना फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि यार वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालत ही उनकी बहुत खराब है। मतलब 7 में से आप 5 मैच हार जाते हो और 2 ही मैच जीत पाते हो, रन रेट भी आपका खराब है, गेंदबाजी आपकी नहीं चल रही है, बल्लेबाजी कंसिस्टेंसी से नहीं हो रही है आपकी, तो कैसे कहोगे आपकी ये प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं? तो दोनों टीमों की अपनी अपनी स्थिति है। और मुंबई इंडियंस तो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यार पहले वो ऐसा कर चुके हैं कि जब बिल्कुल वो डाउन एंड आउट होते हैं तब वो कमबैक करते हैं, और यहां से उन्होंने प्लेऑफ में भी जगह बनाई है पहले और टूर्नामेंट भी जीता है। आई थिंक 2017 का सीजन था या मतलब या 19 का सीजन था, मतलब जब डाउन, या 2013 का सीजन था, माफ कीजिएगा, 2013 में भी ऐसी सिचुएशन थी कि उनका जो शुरुआती चरण था वो बहुत खराब था, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया, और ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि टूर्नामेंट भी उस साल वो जीत गए। जब रोहित शर्मा को सीजन के बीच में कप्तान बनाया गया था पहली बार मुंबई इंडियंस का 2013 में, तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ इतनी खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने कमबैक करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया। तो मुंबई इंडियंस कर चुकी है इस तरह का कमबैक, लेकिन हैदराबाद की कहानी बहुत खराब है इस आईपीएल सीजन में। अभी तक अब 7 मैचेस बचे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और मुंबई इंडियंस को भी अभी बहुत काम करना बाकी है। 3 मैच जीते हैं लेकिन 4 हारे हुए भी हैं, तो वापसी तो हो गई है, लेकिन अभी अगर वो प्ले ऑफ तक पहुंचना चाहते हैं तो उनको कम से कम 5 मैच जीतने होंगे, और कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, तो देखना होगा कैसे वो आगे खेलते हैं और हैदराबाद क्या कोई चमत्कार कर पाता है या नहीं, ये भी देखना होगा। तो एक बोरिंग मैच हुआ, हैदराबाद टक्कर नहीं दे सका मुंबई को, और 4 विकेट से मुंबई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हासिल की। विल जेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी, उन्होंने इंपैक्ट डाला इस गेम के ऊपर। और बुमराह ने जिस तरीके से कल गेंदबाजी की, 4 ओवर में मात्र 21 रन दिए और उन्होंने क्लासन को आउट किया। T20 क्रिकेट में पहली बार उन्होंने क्लासन को आउट किया, तो उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। तो एक मुंबई के लिए एक अच्छा मैच, जहां पे गेंदबाजी भी अच्छी हुई, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक हुई, और एक इंपॉर्टेंट जीत वहीं हैदराबाद के लिए सवाल खड़े हो गए। तो ये हाल रहा कल मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आज 18 अप्रैल है। आज ही के दिन 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, और वो मैच आपको याद ही होगा कि आरसीबी और कोलकाता के बीच वो मैच हुआ था, और ब्रेंडन मैककलम ने 158 रनों की पारी खेली थी, और आईपीएल का क्या स्टार्ट हुआ था। आज 18 साल के बाद फिर आरसीबी का मैच होगा, लेकिन इस बार पंजाब से होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि जो आरसीबी है वो पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है, और पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर है। दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत के आ रही हैं। पंजाब किंग्स ने तो 111 रन डिफेंड किए थे, जबकि जो आरसीबी है वो पिछले मैच में हरा के आ रही है राजस्थान रॉयल्स को। तो एक बड़ा जबरदस्त मैच होगा, और आरसीबी ये चाहेगी कि भाई अपने होम ग्राउंड में भी वो एक मैच जीते, क्योंकि 2 मैच जो वो हारे हैं वो दोनों हारे हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अपने घर के बाहर खेले गए चारों मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन अब वो चाहेंगे कि घरेलू मैदान पर भी आरसीबी अपनी ये जीत दर्ज करे, जिससे उनके पॉइंट्स टेबल के जो चांसेस हैं और मजबूत हो जाएं। दूसरी तरफ पंजाब की टीम वो भी अच्छी फॉर्म में है, 111 रन डिफेंड करके आए हैं, और वो भी चाहेंगे कि वो भी आरसीबी को हरा के अपने पॉइंट्स टेबल में जो स्थिति है वो और मजबूत करें, क्योंकि इन दोनों टीमों के मैचेस बैक टू बैक हैं। अब संडे को आपको एक बार फिर इनका मैच देखने को मिलेगा, पंजाब किंग्स और आरसीबी का। वो मैच पंजाब के होम ग्राउंड में होगा, तो बैक टू बैक ये दोनों टीम आपस में खेलने वाली हैं। तो बड़ा जबरदस्त ये भी मैच होगा, और देखना होगा कि किस तरीके से आरसीबी अपने घर में खेलती है अपना तीसरा मैच, और पंजाब क्या वो जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता को हराया, क्या विनिंग मोमेंटम वो कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।